तो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक उत्पादक का मूल्य 10,000 रुपया है। एक थोक विक्रेता व्यापारी उस पर 20% का एक छूट दे रहा है। 10,000 का सामान है, उस पर 20% का छूट प्रदान करता है। फिर छूट देने के बाद मूल्य पर फिर 10% की स्कीम छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है। हालांकि यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य पर 5% आपका अतिरिक्त छूट देता है। अगर नगद वो देता है तो उस पर 5% का छूट देता है, तो ग्राहक को कितने अंतिम मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए इसको ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए 10,000 का कोई वस्तु है, यहाँ से इस पर कितना छूट दे रहा है, 20%। 20% का फ्लैक्शन में 1/5, तो 5 का सामान 4 में आपका दे रहा है। फिर यहाँ से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ से फिर एक 10% का छूट दे रहा है। तो यहाँ से 10% का वैल्यू 1/10, तो यहाँ से 9/10 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा। फिर यहाँ से अंतिम मूल्य पर, यहाँ से अंतिम पर 5% जब नगद भुगतान करता है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यहाँ से आपका 1/20, तो यहाँ से 19/20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका ऊपर में 9 का मल्टीपल आ रहा है ना 10, यहाँ से 9 का, तो यहाँ से सब में 9 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे। ये तो नहीं है 9 का मल्टीपल, और ये ना ये भी है, और यहाँ से ये 14 बना है तो ना ये भी है। अकेला जो ऑप्शन 3 है जो ये 9 का मल्टीपल है, तो आप आंसर ऐसे टिक कर सकते हैं। यहाँ से गुना भागा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से कह रहा है 74,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 9 गुना, बी का 3 गुना और सी का 7 गुना है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। इसको भी हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ सिंपल से यहाँ से लिखा है ए का 9 गुना अब बराबर होगा, दिया हुआ है बी का आपका 3 गुना और बराबर सी का 7 गुना। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर ए का निकालना है तो ए को तोप लेना है। ए को अगर हम लोग तोप, यहाँ से ए को हमको निकालना है, जैसे कि ए बी और सी यहाँ से लिख लेते हैं, और ए का निकालना है तो ए को तोप लेंगे, तो यहाँ से 17 21 हो जाएगा, ए बराबर 21 आ जाएगा। अनुपात, अब बी का निकालना है तो बी को तोपेंगे तो ए और सी से गुणा कर देंगे, तो 9 7 आपका 63 अनुपात आ जाएगा। फिर आपका कितना होगा, फिर आपको सी का निकालना है तो सी को तोप लेंगे तो 9 3 आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ले लेते हैं, फिर से कटा लेते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 3 7 21, और यहाँ से ये 21 बार में, और फिर यहाँ से 3 9 27। तो हमको निकालना है, देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ से 34 हो जाएगा। और 34 का वैल्यू यहाँ से 74,000 रुपये दिया हुआ है, तो उतना हमको कटाना उठाने की जरूरत नहीं है। तो हमको ए का निकालना है, यहाँ से ए का पूछा है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है, तो ए का 7 का मल्टीपल चाहिए। तो देखिए ना ये 7 का मल्टीपल है और ना ये, अकेला जो 3 नंबर ऑप्शन है यही 7 का मल्टीपल है। आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक करने के लिए बताया भी था, यहाँ से 3 का पेयर लेकर और घटाकर बस 7 से भाग देना है। यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ से 0 रखकर और बस घटा लेंगे, तो यहाँ से 7 का पेयर बन जाएगा। तो 3 0 8, तो ये 7 से नहीं विभाज्य होगा। तो अब अकेला ऑप्शन आपका 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी सी एक समलंब है जिसमें बी सी और ए डी और ए सी बराबर सी डी है। यदि ए बी सी 54 डिग्री और बी ए सी 60 है तो ए सी डी की माप क्या होगी। तो यहाँ से देखिए समलंब चतुर्भुज यहाँ से बनाना है, यहाँ से ए सी डी, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए ए बी ना, यहाँ से ए नहीं होगा क्योंकि ए डी यहाँ से पैरेलल है, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, सब देख कर यहाँ पर लेना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर डी होगा और यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, क्योंकि बी सी ए डी का पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये पैरेलल हो गया, तो फिर ए सी और सी डी बराबर है, यहाँ से ए सी, तो यहाँ से एक खींचना पड़ेगा ए सी और यहाँ से सी डी बराबर है। ये वाला आपका ए सी और ये सी डी आपका बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से कोण ए बी सी 54 डिग्री, यहाँ से ये आपका 54 डिग्री है, और यहाँ से बी ए सी 60 डिग्री, तो यहाँ से बी ए सी आपका ये 60 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ से ये दोनों में पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये जो है ना ए बी, ये 180 डिग्री का इसका सम होता है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो पैरेलल लाइन का जो आपका होता है वो 180 डिग्री उसका सम होता है। तो यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे और 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ से 180 माइनस आपका 4 और 11, तो 100 आपका 4 114 हो जाएगा। तो घटाइएगा तो 6 आपका, फिर आपका 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 66 डिग्री हो जाएगा। ये जो कोण
आपका बनेगा ये 66 डिग्री। तो यहाँ से ये आपका बराबर है ए सी और सी डी बराबर, तो जो कोण ए होगा वही भी कोण डी भी होगा, तो ये भी 66 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी 66 डिग्री हो जाएगा। तो आपका हमको ए सी डी निकालना है, तो ये ए सी डी निकालना है, तो ये वाला कोण निकालना है हमको, ये वाला। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर 180 में घटा लेंगे, तो 180 माइनस आपका 2 और 132, तो यहाँ से आपका 48 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है, ये 4 नंबर। इस 4 नंबर में आपको देखा होगा दशमलव, तो कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें 4 नंबर है, ये आपको पता होगा √400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, इतना तो पता होगा, और बस। और इससे कोई मतलब नहीं है। अब माइनस दिया हुआ है, माइनस तो घटाएंगे, ये जोड़कर ये तो ऐसे 15 का, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपका दशमलव के बाद 4 है, तो ये एक 1.5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 225 15 का होता है ना, हाँ, माइनस ये 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, अगर हम इसको नहीं जोड़ते हैं, ये 21 ऐसे, तो 21 अब 0.5 और -3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा मतलब दिक्कत लगे, तो यहाँ से देखिए 400 का और 20 होता है, इसका 3 होगा, अब -3 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 17 बचेगा। और इसमें ऑप्शन देखिए कोई भी 17 का आसपास है, ये भी नहीं है, ये तो ये 14 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ से आपका 17 के पास ही आएगा जो ऑप्शन होगा, 17 के पास, क्योंकि 1.5 जोड़िएगा ना, तो यहाँ से ऑप्शन अकेला ही था जो 17.5 था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करना है आपको। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 3/5 होता है। इसमें आप वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि 3/8, तो 5 3 8/5 हो जाएगा। 8 का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 35 50 दिया हुआ है, तो 8 का 32, तो 3 आपका हो जाएगा, और कटाना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको भाग दीजिएगा, तो यहाँ से 8 का आपका 32, फिर आपका 8 का 32, और फिर 3 का 24, पॉइंट में जाएगा तो 3.75 हो जाएगा। और यहाँ से आपको गुना कर देना है 44 3.75 में, तो यहाँ से 50 25, तो 2 हाथ से लगा, 7 5 35 36 1 37, और दशमलव होगा तो 7.5, यहाँ से 3 ऑप्शन है, तो यहाँ से आपका 7 5 35 2 37 3 हासिल होगा, 5 3 15 3 18, ये आपका 18 8 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 दिख रहा है, 22 यही होगा, क्योंकि 8 यहाँ पर है और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो बस यहाँ से सिंपल सा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट करना जरूर बताइएगा। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, 6x गुने और 6s², तो 6s² हो जाएगा, और यहाँ से ये इसको गुना कर लेते हैं 5s², तो प्लस यहाँ से 5s² हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ना 2 होगा और ना 3 होगा, बचा ऑप्शन आपका ये 2 ऑप्शन बचा है। तो यहाँ से इतना तो पता होगा कि इतना तो पता हो गया कि 11s² होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से देखिए, फिर हम लोग गुना कर लेंगे x और 3x में, तो यहाँ से आपका -3x होगा, और फिर यहाँ से -3x होगा, तो यहाँ पर भी -3x है और यहाँ पर भी -3x है, तो ये इसको हटाइए, यहाँ से -3x, और यहाँ से देखिए इसमें आपको देखना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ से प्लस है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए 5 का 20, तो यहाँ से सिंपल सा है, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ से 5 का 20 हो रहा है, ये वाला 5 का 20 और प्लस 18, तो माइनस में ही आएगा, प्लस 18 माइनस ये, तो आपका -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा। इसमें कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक जिले की जनसंख्या 3,59,000 है, जिसमें 1,79,000 पुरुष हैं, 22% जनसंख्या साक्षर है। यदि 22% पुरुष साक्षर है तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है। तो देखिए, जैसे कि टोटल यहाँ से आपका, यहाँ से टोटल जनसंख्या जो है, टोटल जनसंख्या ओवरऑल 22% साक्षर है, और उसमें से मेल आपका भी 22% आपका साक्षर है, तो फीमेल आपका जो होगा वो भी 22% आपका साक्षर होगी। क्योंकि देखिए टोटल में 22%, अगर औसत का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, यहाँ से जैसे कि 2:3 लिया जाता है, फिर ये 20% आपका है, ये 22%,
तो यहाँ से ओवरऑल कीजिएगा ऑप्शन एवरेज में, तो ये आपका ओवरऑल दिखाता है कि इतना एवरेज बढ़ रहा है। तो वैसे ही इसी कॉन्सेप्ट पर ये है, उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ से टोटल में 22% साक्षर है, तो यहाँ से भी मेल और फीमेल में भी आपका 22% ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा ये आंसर। और यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है। यदि निश्चित मूलधन पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर इतना वर्षों में साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है, एसआई आपका दिया हुआ है, और टाइमिंग भी दिया हुआ है, और रेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पी आपका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, और प्रिंसिपल पर यहाँ से मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में दे मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आप लोग ये आपको निकाल कर कॉमेंट में आंसर बताइएगा। यहाँ से पूरा डिटेल सोल्यूशन डिटेल नहीं, कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से प्रिंसिपल आपको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ से एसआई दिया हुआ है और टाइमिंग भी दिया हुआ है और रेट परसेंट। इसका आप देखिए फॉर्मूला एसआई बराबर पी गुने आर गुने आपका टी होता है और बटा 100। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपका रेट भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा और जो प्रिंसिपल आएगा और यहाँ से रेट और आपका टाइमिंग दिया हुआ है, बस मिश्रधन में आपका प्रिंसिपल और एसआई जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से दो संख्याओं का मौसा एसीओ फॉर एलसीएम 91 और 546 है, तो उनमें से एक संख्या 182 है और यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम गुने एलसीएफ बराबर पहली संख्या गुने आपका दूसरी संख्या। बस इसी में मान आपको रख देना है। एलसीएम कितना दिया है 91 आपका दिया हुआ है एलसीएम, गुने आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका 546। एचसीएफ आपका 91 और एलसीएम इतना दिया हुआ है। तो पहली संख्या 182 है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यही ना। तो आपका देखिए ये 3 बार में कट जाएगा और गुना कीजिएगा 3 9 3 27, तो दूसरी संख्या आपका आ गया 273। ऑप्शन नंबर 4, ये बस मान रखना था और कुछ नहीं। और यहाँ से देखिए एक अंकित मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य इतना है और 25% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। तो यहाँ से 800 का कोई सामान है, इस पर आप 25% का छूट दे रहे हैं, 25% का फ्रैक्शन में लो 1/4, 4 का सामान 1 पे छूट दे रहे हैं, तो 3 बटा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी आपका 8, तो 3 दूनी 600, आपका विक्रय मूल्य हो गया 600। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ से दिया हुआ है। कर रहा है ये 79 प्लेट 79 रुपये में कर दी है। तो यहाँ से तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से सीपी आपका कितना हो जाएगा 79 रुपये हो जाएगा। और 13 प्लेट परिवहन के दौरान टूट गया, तो उसका बचा कितना, यहाँ से 13 प्लेट टूटा है तो 66 बचा है। तो यहाँ से 66 और व्यापारी ने शेष प्लेट को 5.90 प्रति मतलब दर से बेच रही है। एक प्लेट का दाम है आपका लगभग 6 रुपया, तो यहाँ से आपका 5.90। तो यहाँ से देखिए, और यहाँ से प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है प्रॉफिट आपका, यहाँ से रुपया में। तो 79 ये हो जाएगा और यहाँ से 30 आपका हो जाएगा और 30 33 आपका हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो ऐड कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 389 पॉइंट में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बस इसको घटा लेना है हमको, 79 में 389.4 घटाइएगा तो आपका 0 और 1 310, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ से वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 527 और 632 को विभाज्य करने पर शेषफल 7 और 8 प्राप्त हो। तो यहाँ से ऑप्शन से ही ट्राई कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से 527 है और यहाँ ऑप्शन में आंसर 104 दिया है, तो 104 से अगर भाग दीजिएगा यहाँ से 5 में हो तो आपका 520 हो जाएगा। तो शेषफल 7 बच रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा आपका 104। यहाँ से ऑप्शन से ही ट्राई कीजिएगा तो जल्दी बनता है, नहीं तो इसका एचसीएफ लेकर फिर आपको ये जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से आपका यही आपका ऑप्शन से ही ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक व्यक्ति 42 किलोमीटर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, आपका किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ से 42 किलोमीटर को छोड़ देंगे और यहाँ से 5.4, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से भाग देंगे और ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ से 0 और लगा देंगे। तो यहाँ से भाग देंगे हम लोग, तो 6 7 42 और 100 यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 50 बार में
तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो 749 की 9 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18 और बटा यहाँ से 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 3 15 और यहाँ से 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ से दशमलव होगा क्योंकि ये यहाँ पर 0 है, तो बचा 3 5 7 आपका 35 35 है और 4 5 8 है 40, तो 3.78 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 466 और 476 के बीच आने वाली आभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्या तक कितना आभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 466 400 आपका 67 और यहाँ से 400 यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिख कर बता रहे हैं हम। यहाँ से आपका हो जाएगा 4 7 8 हो जाएगा, फिर 4 7 9 हो जाएगा, फिर 4 7 0 हो जाएगा, फिर 4 7 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 7 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 7 3 हो जाएगा, फिर आपका 4 7 4 हो जाएगा, फिर आपका 4 7 5 हो जाएगा, फिर 4 7 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आपको देखिए इसमें अभाज्य संख्या आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है ना, ये है, और आपका देखिए ये वाला है 467, ये आपका आभाज्य संख्या है, यही आपका एक आभाज्य संख्या है। देखिए 467 ये नहीं है और ना ये है और ना ये है, ये भी कट जाएगा। और ये तो आपका 11 का मल्टीपल 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये 3 से, ये तो 2 से हो जाएगा, ये भी आपका 11 चौक 44, 11 से ये विभाज्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो 2 से, ये 5 से, ये 3 से ही हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है 467, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक ही आभाज्य संख्या बन रहा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है एक व्यापारी चावल को 39 के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित मूल्य से 17% कम वजन का उपयोग करता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ मतलब कितना है। देखिए आपका एक व्यापारी है यहाँ से CP और SP, वो आपका 39% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का सामान 139 में बेच रहा है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट को अंकित मूल्य से 17% कम वजन करता है। देखिए आपको 100 ग्राम चीज़ दे रहा है, बाकी उससे कम वो वजन तोड़ रहा है, उससे वो दे रहा है आपको उससे कम, आपको लग रहा है कि वो 100 ग्राम दे रहा है, बाकी उसमें 17% का घापाला मार रहा है। तो 3 और 9 है 83% आपका, वो आपको 83% दे रहा है। तो यहाँ से आपको ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से, तो 83 का सामान 139 में दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट हो जा रहा है आपका 7 2 5 57, आपका 57 का प्रॉफिट हो रहा है उसको 83 पर। तो यहाँ से गुना करिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ से भाग दीजिएगा, तो लगभग में आपका 68% आएगा लगभग में। बाकी ऑप्शन में यहाँ से आपका दिया हुआ है 67, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 67 ही हुआ। अगर भाग दीजिएगा आप लोग तो यहाँ से लगभग में आपका 68% आएगा। बाकी यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है 68 नहीं दिया है, तो यहाँ से 67 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक महिला 282 किलोमीटर की दूरी 47 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से और 496 किलोमीटर की दूरी 62 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल आपका ज्ञात करो। तो इसका औसत चाल बराबर क्या होता है खोलना, टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा और बटा आपका टोटल टाइम हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है आपको पता होगा। तो यहाँ से टोटल टाइम आपको ऐड कर देना है, कितना टोटल डिस्टेंस 282 और प्लस यहाँ से 120 और फिर यहाँ से कितना दिया हुआ है 400 आपका 96 और बटा टोटल टाइम कितना लगा है 82 किलोमीटर की चाल से 47 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका 6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा ऐसे 282 बटा आपका 47 और प्लस 120 बटा आपका 20 किलोमीटर की चाल से समय आ जाएगा, दूरी बटा चाल समय होता है, और प्लस 496 बटा आपका 62, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ऊपर वाला 9 10 11 11 8 19 की 9 आपका 1 हासिल 5 2 7 1 4 1 5 2 7 1 आपका 8 हो जाएगा ना। अब बटा ये आपका भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, ये भी 6 बार में, और ये आपका
8 बार में कटेगा। तो यहाँ से 898 बटा 6 दूनी 12 और 12 8 आपका 20 अगर कटाइएगा तो आपका 44.9 आ जाएगा। 2 चौका 8 और 2 चौका 8 पॉइंट 2 9 18 दशमलव के बाद 1 जीरो हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 1200 रुपये की धनराशि 4% प्रति ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज करिए। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से 1200 रुपये पर 4% प्रति माह की ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर क्या होता है यहाँ से P गुने R गुने आपका T बाई 100। तो एस आई आपका निकालना है साधारण ब्याज बराबर एस आई बराबर P कितना दिया है 1200 और गुने R कितना दिया है रेट आपका 4% और गुने 3 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 बरचौक 48 और गुने 3 18 का आपका 24 और 4 12 2 14 144 ऑप्शन नंबर 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्या कर रहा है 2 नंबर को, यहाँ से क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है बस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 गुण है पाई का मान कितना रखा है पाई r³ होता है गोले का आयतन यहाँ से। तो 4/3 पाई का मान आपको रखना है 3.14 गुण है व्यास कितना दिया है 30 तो त्रिज्या होगा 15 हो जाएगा। तो 15 गुने आपका 15 तो 3 5 15 तो 0 तो आएगा लास्ट में। यहाँ से हो जाएगा इसको गुना करते हैं तो 16 1 5 अब 12 गुने 75 तो 0 आपका हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 7 6 42 1 43 यहाँ से गुना अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ से आपका 75 अगला क्वेश्चन है यहाँ से देखिए उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि क्या होता है तो 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि आपका होता है 2 पाई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे 249 मीटर और 217 मीटर भुजाएं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जाता है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है जो आपका चौड़ाई होता है वही आपका ये व्यास हो जाता है डी का मान होता है। जो आपका ये आयत हो गया ये आपका जो चौड़ाई है ना 217 इसमें अगर खींचिएगा ऐसे तो यही जो होता है ये आपका डी का मान हो जाता है। तो इसीलिए डी का मान हम लोग यही रखेंगे। तो आपका यहाँ से बस मान रख देना है। तो यहाँ से 2 गुने 22 बटा आपका 7 हो जाएगा। गुने आर का मान कितना जाए 217 बटा 2 हो जाएगा क्योंकि डी का मान दिया हुआ है। तो आर का मान त्रिज्या r बाई डी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 17 21 7 1 7 2 से 2 गया तो 22 गुने 31 तो आपका 22 66 82 682 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए रितु समीर और ईसा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना इतना और इतना का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 1330 रुपया है तो लाभ ज्ञात करना है। ईसा का लाभ ज्ञात करना है। तो ईसा का लाभ लास्ट में है आपका 1338 और यहाँ से मल्टीपल से भी निकाल सकते हैं 1300 138 किसका फैक्टर है 2 छक्का 12 2 9 18 59 हो जाएगा। तो फिर आपका 3 6 23। तो यहाँ से चलिए हम बेसिक से ही निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 0 सब खत्म कर दीजिए यहाँ से। तो 1300 आपका 135 अनुपात 147 अनुपात और फिर अनुपात आपका 138। ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है, सब बेसिक एकदम क्वेश्चन है। तो यहाँ से बस सबको ऐड कर लेना है। देखिए 135 147 और 138 15 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा 4 3 7 10 दोबारा के 2 1 हाथ से 3 1 420 हो जाएगा। तो 420 का वैल्यू दिया है 1330 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1330 बटा 420 हो जाएगा। और गुने ईसा का निकालना है। तो ईसा का कितना दिया है गुने 129 दिया हुआ है। तो बस यहाँ से आपको कटा लेना है। यहाँ से 6 7 42 6 2 12 6 3 18 हो जाएगा। 7 7 1 7 और 7 9 63 तो 9 3 27। यहाँ से अगर कीजिएगा तो 9 3 27 लास्ट में आपका 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो 437। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ से अगला क्वेश्चन है ये आपका बोडोमास का क्वेश्चन है। तो यहाँ से बस सिंपल यहाँ से 16
अब प्लस पहले भाग का कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस फिर गुना कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब पहले ऐड कर लेते हैं तो 18 माइनस 8 आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन करने का भी कोई ऑप्शन भी ऐसा दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है, क्योंकि 5 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक 5 होना चाहिए, मतलब 5 से कटना चाहिए। तो यहाँ से अंतिम अंक 5 ही है, तो बस ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 13 दिन में करता है, तो एक किसी कार्य को 13 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो बस यहाँ से एलसीएम ले लेना है आपको, तो 13 और 24 से गुना कीजिएगा तो 12 अब 5 हो जाएगा, 6 और 2 2 11 300 आपका 12 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा इसका, और इसका एफिशिएंसी 13 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा है 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 5 दिन, तो 7 और 3 37 टोटल वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 दिन में तो 35 और 3 18 185 काम आपका 5 दिन में निपटा लेंगे। तो कितना बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 7 2 1 127 काम बच जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख 127 यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, तो यही आपका शेष भाग बच जाएगा 127 बटा आपका 312। आपका ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है, एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे सस्ती वस्तु 3 ही है, तो यहाँ से 3 का मल्टीपल हम लोग देख लेंगे बस। तो यहाँ से देखिए 3 का मल्टीपल 9 3 9 ये सब है, मतलब 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए औसत मूल्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्या। तो यहाँ से औसत 3 वस्तु को दिया है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ से 15 9,990 गुने 3, तो टोटल वस्तु का दाम आ जाएगा। और यहाँ से वस्तु का अनुपात दिया हुआ है 5 3 8, 15 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से बस कटा लेना है, यहाँ से देखिए 15 9 9 और 0 और गुने 3 अब बटा आपका 15। अब कौन सा सबसे सस्ती मूल्य आपका 3 का निकाला सबसे सस्ती वाली को, तो 3 5 15 5 3 15 5 1 5 4 5 9 45 5 8 40, तो 3 का आपका ये 24, ये आपका अगर यूनिट डिजिट मैच कीजिएगा तो 3 का 24 लास्ट में 4 आया है, जो 95 94 यही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से 3 का 24 4 आ रहा है बस। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है। यहाँ 23 मैच में आपका बनाया है 41 औसत है, ये एवरेज हो गया और ये आपका संख्या हो गया। और अगले 10 मैच में बल्लेबाज ने 14 औसत रन बनाए हैं, तो यहाँ से अगले 10 मैच में उसने 14 औसत रन बनाए हैं, तो सभी 33 मैचों द्वारा औसत रन मिलेंगे, टोटल 33 है ही अगर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ से औसत ज्ञात करना है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन, इसको दोनों को गुना कर और संख्या से भाग देना है। तो यहाँ 23 और 41 से भाग कीजिएगा तो 3 2 12 8 1 9 3 4 9 943 आपका हो जाएगा, प्लस 140 हो जाएगा, आपका टोटल संख्या 33 है। तो यहाँ से बस ऐड कर लेना है 3 8 10 बटा आपका 33, यहाँ से घटाइएगा तो आपका 33 का 99 हो जाएगा, 8 1 9 तो 2 बार में जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अकेला यही है जो 1 नंबर, बस यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है, यदि पहली संख्या 39% दूसरी संख्या के 8/9 भाग के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहली संख्या मान लेते हैं 1, अब गुने 39% बटा 100 हो जाएगा, अब बराबर दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, अब गुने आपका 8/9, तो पहली संख्या x बाई आपका y, तो 800 बटा हो जाएगा, ये आपका ये ऐसे गुना हो जाएगा, ये ऐसे गुना हो जाएगा, 800 बटा